हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। मेरा अकाउंट नंबर ये है कैनरा बैंक का। मेरा ईमेल एड्रेस ये है ना। मोबाइल ये है। और तुम्हें सेंड करना है ₹1 लाख रुपया मेरे पास सेंड कर दो, है ना। उसके बाद दोबारा पेमेंट नहीं करना है। ये चीज़ है। किस अकाउंट में है तो इसी अकाउंट में तुमको सेंड कर देना है। और मैं क्या करूँगा इसके बदले में मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, है ना। फिजिक्स मैं कैसे पढ़ाता हूँ यह मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। मेरे 22-23 लेक्चर हो चुके हैं फिजिक्स में। इसको तुम देख लो, उससे तुमको अंदाज लग गया होगा कि रजनीकांत किस तरह का आदमी है। कैसे कैसे करके हम सब्जेक्ट को तुमको तुम्हारे दिमाग में देते हैं, है ना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सवाल बना दूं। मेरा काम है वो जो पढ़ाई है वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कल हो करके तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। केमिस्ट्री फिर करेंगे और उसके बाद मैथ भी करेंगे और फिर PYQ करेंगे। तो इतना सारा काम हमको करना है ना। तो तुम अपना काम कर लो मेरे यार। ये चीज़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अभी हम कर रहे हैं। इसके चैप्टर नंबर 3 में है, जिसमें 2 तरह का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 में 13 क्वेश्चन है। ये सब के सब हम बना चुके हैं, पिछली वीडियो में देख लो। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 है, इसके भी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रोग्राम है। तो यही सब बात है। पूछोगे कि सवाल कहाँ है तो देखो सवाल जो है यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव 2 है ना। और उसी का सवाल नंबर 3 है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है इसको समझ लो। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो पार्टिकल का एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो कहता है वो कभी जो है छोटा नहीं होगा उसके एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, है कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ये समझ लो। क्या होता है ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का, है कि नहीं। चैप्टर है हमारा 3 और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ये बुक का नाम हो गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये वेलोसिटी इतना चला, है ना। ये एक वेलोसिटी है, कितना देर के लिए, ड्यूरेशन T1। और ये वेलोसिटी का नाम दे दो V1। और ये वेक्टर है। फिर चला अगला वेलोसिटी तुम्हारा ये है, इसका नाम V2 दे दो। और कितना देर के लिए, ड्यूरेशन T2। फिर चला, मान लो ऐसे चला, ये वेलोसिटी कितना है तो V3 है। कितना देर के लिए चला है तो T3 टाइम तक। बस इतना ही मान लो, है कि नहीं। ये चीज है। तो ये कितना दूर चला है ना, ये बताना आसान है। ये बताना आसान है। सच पूछो तो दूरी नहीं कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया V1 वेक्टर है ना, इसको गुना करना होगा समय से, कितना देर तक चला तब तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। पूछो कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह से ये हो जाएगा T2 V2। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कहोगे T3 और V3। समझ में, ये सब वेक्टर्स हैं,
ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है कि नहीं। तो पूछेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कहोगे सबको जोड़िए, तो ये T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस T3 V3 है कि नहीं। पूछेगा टोटल ड्यूरेशन कितना लगा, ड्यूरेशन मतलब समय, तो T1 प्लस T2 और प्लस T3 ये तो लगा। अच्छा अब देखो ये ड्यूरेशन स्केलर है और ये स्केलर नहीं है, दिस इज ए वेक्टर। इसको आपस में गुना कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, है ना। तो हम भाग देने जा रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल ड्यूरेशन। इसी का नाम है, इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी याद रहे, ये भी एक वेक्टर हो गया। आई बात समझ में, ये चीज। इसका सिंबल जो है पूरी दुनिया में इस तरह से है, या इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी एव लिख देंगे, एवरेज। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, भी लिख के और उसके बाद ऐसे कर देगा, ये भी एवरेज वेलोसिटी का सिंबल हो गया। तो तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सो समझ लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह ये लिख दो T1 V1 और उसी तरह से T2 V2 प्लस T3 V3। आई बात समझ में। अब बाई टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन की जगह ये लिख दो। समझे। तो अच्छे लड़के एवरेज का मतलब क्या होता है सो समझते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है सो समझते हैं, है कि नहीं। याद रहे ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को बहुत से समझदार लोग ऐसे लिखते हैं कि यहाँ का पोजीशन वेक्टर अब माइनस इतना का पोजीशन वेक्टर। मान लो जी इसका पोजीशन वेक्टर R0 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, तो ये कल आ जाएगा आगे का पोजीशन वेक्टर अब माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। समझे, ये चीज समझ लो। उसी तरह से इसके बारे में कहेंगे तो कहोगे कि मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर आपका R1 था ना, इसका R2 है, तो ये कल आ जाएगा R2 का पोजीशन वेक्टर अब माइनस पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर उसी तरह से कह दोगे, यहाँ से यहाँ आया है तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर को R फाइनल कह दो और उसके बाद यहाँ हो गया, तो ये कहला जाएगा R फाइनल माइनस R2। आई बात समझ में। तो बहुत से समझदार लोग ऐसे भी लिखते हैं, T1 V1 न लिख करके ऐसे लिख देगा R1 माइनस R0, R1 माइनस R0। उसी तरह से इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, दो वाले का R2 माइनस R1 प्लस R3, कहाँ गया यहाँ लिखा है R3 माइनस R2, R3 नहीं है, R फाइनल है लास्ट वाला, R
2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है। अब भाई टोटल टाइम को बहुत से समझदार लोग खाली टी लिखते हैं। टी मतलब हो गया तुम्हारा T1 प्लस T2 और प्लस T3। टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल टाइम, मजेदार बात, ये माइनस है, ये प्लस है, कटेगा, ये भी कटेगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस, आई बस ये चीज समझ लो, और नीचे टोटल टाइम हो गया, है कि नहीं। आर फाइनल का मतलब क्या हो गया सो समझ लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कहीं पे ओरिजिन होगा, मान लो कि तुम्हारा ओरिजिन जो है यही है, ओ फॉर ओरिजिन, ये हिलता डोलता नहीं है कि नहीं। तो आर फाइनल तुम्हारा यही वाला वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर आर फाइनल, है कि नहीं। अच्छा, इसमें से घटा देना है इसके पोजीशन वेक्टर को, यही है R0। तो घटाओगे तो तुमको क्या मिलेगा तो समझ लो, तुमको यही वाला वेक्टर मिलेगा, ये देखो ये वाला है ना। तो ये इसी का नाम है नेट डिस्प्लेसमेंट। इसी लाल वाले का क्या नाम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही हो गया तुम्हारा, यही कहला जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये चीज समझ लो। तो तुम्हारा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अब बाय टोटल टाइम, टोटल। तो एवरेज वेलोसिटी जो है, इसी का नाम है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के तुम्हारे पास दो फॉर्मूला हो गया, एवरेज वेलोसिटी, एक फॉर्मूला ये भी हो गया, एक फॉर्मूला तुम्हारा पहले से था, ये देखो ये वाला, है कि नहीं। तो जिसकी जब जैसी जरूरत रहेगी हम लोग काम कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला कहाँ, अभी तक हम लोग इसी का इस्तेमाल करते रहे हैं, और यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये भी फॉर्मूला सही है, यही फॉर्मूला सही। तो बहुत से किताब वाले जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, कम जगह बचाने के लिए सिग्मा लगा देता है और टी अभी लिख देता है, बस, समझे कि नहीं ये चीजें। तो ये हो गया, और नीचे टोटल को कैपिटल टी कह देगा, ऐसे कह देता है। तो बहुत से किताब वाले एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखता है, जो वेलोसिटी है उसमें मल्टीप्लाई कर देता है ये टी को, टी याद रहे स्मॉल है, स्मॉल मान के चलो कि ये स्मॉल है। तो बहुत सारे स्मॉल मिलकर के जो जुट करके जो आएगा वही ऊपर में लिखना है कि नहीं। अंग्रेजी में इसको समेशन कहते हैं, सिग्मा को क्या कहते हैं, समेशन। तो समेशन ऑफ टी टाइम्स भी अब बटे समेशन ऑफ टाइम, है कि नहीं, ये चीज है। तो समेशन वर्ड एस से शुरू हुआ है ना। एस कैसे लिखाता है जरा बढ़िया से देखो, बड़ा अक्षर में लिखोगे तो यही तुम्हारा एस है। तो न्यूटन साहब इसी एस को जो है ना, थोड़ा टंगरी इसको ऐसे खींच दिए तो देखने में ऐसा हो गया,
आजकल लोग एस नहीं लिखता, यही वाला अक्षर लिखता है। आज इसको पढ़ेगा इंटीग्रल। इंटीग्रल का लैटिन में अर्थ होता है जोड़ना, इंटीग्रल, है ना। तो यही चीज है, इसीलिए बहुत से किताब वाले ऐसे भी नहीं लिखता है, लिखेगा ऐसे और उसके बाद ऐसे। ये छोटा छोटा टाइम है, यहाँ स्मॉल लिख दिया है, तो छोटा छोटा टाइम को शॉर्ट में dt लिखता है। जहां d लग गया इसका माने स्मॉल साइज है। और उसी तरह इसको भी लिखेगा dt टाइम्स वेक्टर भी, है कि नहीं। तो बहुत से किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं। अब बहुत सी किताब वाले ऐसे लिखते हैं, कहता नहीं वेक्टर को दाएं इधर लिख दो, इधर लिख दो और dt को इधर लिख दो, है ना। उसी तरह से ये हो गया। तो किसी भी चीज का, ये देखो भी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो ऐसा हो गया। मान लो एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है, एक्सेलरेशन है उसका एवरेज निकालना है, तो बहुत सारे किताब में जो है ऐसे ही करके लिख देगा। इंटीग्रल यहाँ भी था तो भी रहता है कि नहीं। जिसका एवरेज निकालना है उसको लिखो और उसके बाद dt लगा दो और इंटीग्रल, ये इसको छोड़ दो, खाली dt रहने दो, है कि नहीं। यही चीज है। तो ये तो आसान चीज है, ये तो टोटल टाइम को बता रहा है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये कैसे निकलेगा, इसकी पढ़ाई आगे चल के हम लोग करेंगे। तो आगे से तुम याद रखियो, कोई भी चीज हो, वेक्टर हो स्केलर हो, उसका एवरेज जहां निकालना रहे, ये एवरेज का साइन है, तो वो इसी फॉर्मूला से निकलता है। उसको उतार दो, dt लिख दो और इंटीग्रल लगा दो, है ना। इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होता है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है कि नहीं। तो हमको उम्मीद है कि तुम जो हो इसको अच्छी तरह समझ रहे हो, इसको अच्छी तरह समझ रहे हो, है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। तो लगता है काफी समय हो गया, है ना। तो ऐसा करते हैं इसको यहीं पे दी एंड कर देते हैं, है ना। बाकी बातें अगले वीडियो में